नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, हम लोगों ने यूट्यूब पर काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना रहे हैं। लगभग मुझे लगता है कि 10-12 दिन हो गए मैं यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसकी वजह ये है कि हमारे घर पे कुछ काम पड़ा हुआ था, तो उसको मैंने सोचा कि काम को निपटा कर फिर से यूट्यूब पर कंटिन्यू हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग हमारी चल रही थी। ट्रेडिंग कभी भी बंद नहीं होती, ठीक है। ट्रेडिंग जब भी मार्केट ओपन होता है तब हम ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। हाँ, ये है कि हम लोग कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, ये जो हम लोग ने 10 दिन का जो गैप था ना बीच में, तो इस गैप में हमने सोचा कि क्यों ना कोई किताबें पढ़ा जाए ट्रेडिंग से रिलेटेड। क्योंकि मैंने ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी किताबें पढ़ चुका, ठीक है। लगभग आप समझ लो कि 10 से 12 किताबें हमने पढ़ लिया है ट्रेडिंग से रिलेटेड। और जो मैंने ये 10 दिन के बीच में जो मैंने किताब पढ़ा उसका नाम है ट्रेडिंग इन द जोन, ठीक है। जो कि मार्क डगलस ने इसको लिखा हुआ है। इस पर ऊपर में सबसे लिखा हुआ कि बाजार पर पूरे विश्वास और अनुशासन और जीत की मंशा से महारत पाए, ठीक है। मतलब इस किताब का काम ये है कि आप इस किताब को पढ़ने के बाद ट्रेडिंग में मतलब आप विश्वास करना सीख जाओगे, ठीक है। अनुशासन क्या होता है कि जैसे मनी मैनेजमेंट वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। तो आप लोग ये सब कुछ जानते हो, छोटी-छोटी बातें। तो गाइस, हमने जो ये किताब पढ़ा ट्रेडिंग इन द जोन में, ये किताब में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि जैसे आप मार्केट में सफल हो जाओ, ठीक है। बहुत लोग इस किताब के बारे में ये सोच रहे होंगे कि इस किताब में कोई ऐसी स्ट्रेटजी होगी जिसकी वजह से लोग मतलब सफल हो जाएँगे। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये ₹300 की किताब है मात्र, ठीक है। ₹300 किताब में ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है जिससे आप मार्केट में सफल हो जाओ, ठीक है। क्या होता है ना, लाइफ में 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक तो आपको कुछ मतलब करना होता है, जैसे कि ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर हम समझते हैं बात को, ठीक है। जैसे कि ट्रेडिंग हो गया, ठीक है। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको सपोर्ट बनाना, रेजिस्टेंस बनाना, ट्रेड लाइन को बनाना, इंडिकेटर लगाना, ठीक है। लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट मतलब वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप इसको पहले सीखते हो, सीखने के बाद आप क्या करते हो कि सपोर्ट लगाना सीखते हो, रेजिस्टेंस लगाना सीखते हो, ट्रेंड लाइन को लगाना सीखते हो, कैंडलस्टिक की पहचान करना सीखते हो कि मार्केट में कौन से कैंडलस्टिक काम कर रही है, कौन से नहीं कर रही है। हर चीज़ को आप सीखते हो, ठीक है। बट उसी के बीच में क्या होता है कि हमें ये नहीं पता होता है कि जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मानते हैं कि जो हमारा जो सपोर्ट एरिया है, ठीक है। मार्केट ऊपर से आ रहा है, हमको पता है कि मार्केट में ₹242 पे हमारा एक सपोर्ट है। ₹242 पे हमारा एक सपोर्ट है और उसी सपोर्ट पे हमको बाय करना है, ठीक है। अभी मार्केट आया नहीं है इस पे ₹242 पे। मार्केट कहाँ पे है? मान के चलते हैं कि 256 पे मार्केट चल रहा है, ठीक है। 256 पे मार्केट चल रहा है और हमको इंतज़ार किसका है कि 246 पर जब मार्केट आएगा तब हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? तो आपको इंतज़ार करना है कि 246 पे कब मार्केट आएगा तो हम खरीद लेंगे, ठीक है। मार्केट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते हुए ₹246 पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आप कैंडलस्टिक में महारत अगर कैंडलस्टिक अगर जानते हो आप, तो कैंडलस्टिक में भी मानते हैं कि एक बुलिश कैंडल, एक हैमर कैंडल वहाँ पे बन भी जाता है, ठीक है। आप बात को बस ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ₹246 पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन गया बुलिश कैंडल और आपको यहाँ पर बाय करना है, बट आप बाय नहीं करते हो। ये आपके साथ नहीं होता है, ये मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। जो भी ट्रेडिंग करते हैं सबके साथ होता है कि मार्केट आपको इंडिकेट करता है कि आपको बाय करना है, ठीक है। बट आप लोग क्या करते हो? बाय नहीं करते हो। क्यों नहीं बाय करते हो? क्योंकि आपके अंदर कहीं न कहीं डर बना रहता है कि कहीं ₹242 पे अगर मैं बाय करता हूँ, तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। अगर आप वहाँ पे बाय अगर करोगे तो हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। बट आप उसको चार्ट को अगर कंटिन्यू जब देखोगे आप उसको, मतलब जिस दिन भी ₹242 पे अगर सपोर्ट जिस दिन मार्केट ले रहा है, अगर आप लास्ट टाइम मार्केट में जब मार्केट खत्म होने वाला है 3:30 बजे, तो अगर आप उस टाइम पे देखोगे तो मार्केट में 246 से हो सकता है कि ₹248 पे मार्केट जाके बंद हुआ हो, ठीक है। 246 से ₹248 पे जाकर मार्केट बंद हुआ, ₹2 ऊपर मार्केट बंद हुआ हो। बट आप लोग बाय इसलिए नहीं किए क्योंकि आपको कहीं न कहीं इस बात का डर था कि कहीं ना मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए, ठीक है। ये आपके साथ, हमारे साथ, हम सभी लोगों के साथ यही होता है, ठीक है। हमें नहीं समझ में आ पाता है कि हमारे साथ देखिए रियलिटी ऐसा होता है कि एक बार अगर हम कोई ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है।
जैसे कि कुछ लोग क्या होते हैं कि ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे पता है कि ओवर ट्रेडिंग लॉस होता है, ठीक है। आप सपोज़ करिए कि मार्केट 9:15 पे खुला, 10 बजे आपने कोई ट्रेड ले लिया, ठीक है। किसी भी स्टॉक में या किसी भी निफ्टी 50, बैंक निफ्टी किसी में भी ट्रेड लिया, ठीक है। आपने पहला ट्रेड लिया, पहला ट्रेड लेने के बाद मार्केट ने आपको लॉस दे दिया। तो अब आपके दिमाग में क्या घुस जाता है कि यार मार्केट मेरा पैसा ले लिया, ठीक है। हो सकता है कि आपको 500, 5,000, 5 लाख रुपए जो भी आपका मतलब मार्केट ने ले लिया, ठीक है। तो आपको लगता है कि मार्केट मेरा पैसा ले लिया। अब आपके अंदर कहीं न कहीं इस बात का फ़ियर हो जाता है, आपके अंदर कहीं न कहीं इस बात का डर बन जाता है कि मार्केट मेरा पैसा ले लिया, ठीक है। अब अगली बार जब भी मार्केट आपको इंडिकेट करेगा कि आपको यहाँ पर बाई करना है, तो आप बाई नहीं करोगे। इसलिए नहीं बाई करोगे, कहीं न आपका जो पहला ट्रेड जो लॉस हुआ था, आपके दिमाग में कहीं न कहीं वो बात अभी भी है कि मैं दूसरी बार जब भी ट्रेड करूँगा तो मार्केट मुझे लॉस दे देगा, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है। आप ये चीज़ समझ लो कि मार्केट में ऐसा होता है कि एक सिक्का होता है, ठीक है। एक सिक्के को जब इंसान उछालता है ऊपर की तरफ, तो कहीं न कहीं इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बार-बार हेड, हेड, हेड ही आएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बार-बार टेल, टेल, टेल ही आएगा। कभी हेड आ सकता है, कभी टेल आ सकता है। हो सकता है कि दोबारा कभी हेड भी आ जाए, फिर आपने दोबारा सिक्का को उछाया, हो सकता है कि फिर भी हेड आ जाए, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि 1, 2 बार, 3 बार हो सकता है, ठीक है? पर कोई ज़रूरी नहीं कि आप चौथी बार करोगे तो आपको हेड ही मिलेगा। हो सकता है कि आपको टेल मिले, ठीक है? तो ट्रेडिंग में भी सेम ऐसे ही सिचुएशन है कि मार्केट में किसी दिन मार्केट डिसाइड करता है। एक चीज़ आप लोग समझ लो कि मार्केट को आप फ़ॉलो कर रहे हो, ठीक है? मार्केट आपको फ़ॉलो नहीं कर रहा है। तो मार्केट को जब आप फ़ॉलो कर रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट जहाँ पर आपको कितना प्रॉफ़िट निकालना है, मार्केट से उतना प्रॉफ़िट निकालो और मार्केट को मत देखो, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि आपको बार-बार लॉस हो रहा है तो आप मार्केट को बार-बार ट्रेड किए जा रहे हो, ओवर ट्रेड किए जा रहे हो। ओवर ट्रेड आपको नहीं बिल्कुल भी नहीं करना है और ज़रूरी ये नहीं है कि एक बार आपका अगर लॉस हो गया तो दोबारा भी लॉस ही होगा, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि मार्केट आज 246 से ₹248 पे जाके रुका हुआ है। ज़रूरी नहीं कि कल मार्केट अगर खुलेगा तो 248 से सीधे ऊपर की तरफ भागेगा, ठीक है? हो सकता है कि ₹248 से हो सकता है कि मार्केट फिर से ₹246 पे आए और 246 से जब भी निकलेगा फिर भी आप नहीं खरीदोगे, ठीक है? पर कुछ लोग यहाँ पर खरीद लेंगे यहाँ पे, ठीक है? जो जिन लोगों ने ₹246 पर ट्रेड लिया होगा यहाँ पे, हो सकता है कि मार्केट वहाँ पे उस दिन अच्छा मोमेंटम दिखा दे। ₹246 से सीधे हो सकता है कि ₹270 पे पहुँच जाए, ठीक है? तो उनको बहुत ही अच्छा प्रॉफ़िट हो जाएगा और आपको प्रॉफ़िट नहीं होगा। तो इसलिए हर ट्रेड का कुछ न कुछ मतलब होता है। आप लोग बस इतना ध्यान रखो कि कोई भी ट्रेड हर ट्रेड अपने आप में अलग है, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि पहला ट्रेड हमारा लॉस हुआ तो हमको लॉस ही होगा दूसरे ट्रेड में। ज़रूरी नहीं कि दूसरे ट्रेड में हमको प्रॉफ़िट हुआ तो तीसरे ट्रेड में भी हमको प्रॉफ़िट ही होगा। ज़रूरी नहीं कि तीसरे ट्रेड में हमको प्रॉफ़िट हुआ है तो चौथे में प्रॉफ़िट होगा, चौथे में हो सकता है लॉस हो जाए, ठीक है? तो प्रॉफ़िट लॉस, प्रॉफ़िट लॉस, प्रॉफ़िट लॉस चलते रहेगा मार्केट में, ठीक है? मार्केट में साइकोलॉजी काम करती है और एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ कि मार्केट में अगर आपको मतलब ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को अगर पढ़ना है तो ये वाली किताब है, ठीक है? ट्रेडिंग इन द ज़ोन, ठीक है? जो कि मैंने इसको पढ़ा हुआ है। हालाँकि मैंने इतनी मोटी 250 पेज है इसमें, ठीक है? 250 पेज मैंने इसको लगभग 2 दिन में इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है? पढ़ के इसको 250 पेज मैंने 2 दिन में मत पढ़ा हुआ है। तो आपको बस ये करना है कि आपको ये किताब बाय करना है हिंदी में, अगर आप हिंदी समझते हो तो हिंदी में पढ़ो, ठीक है? अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ो। हालाँकि मेरे पास दोनों किताबें हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, ठीक है? मैं आपको इंग्लिश वाली भी किताब दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रही मेरी इंग्लिश की वाली किताब और ये वाली रही हमारी हिंदी वाली किताब, ठीक है? तो जिसमें भी आपको कम्फ़र्ट हो, आप उसको पढ़ो। आपको हिंदी समझ में आती है तो हिंदी, इंग्लिश समझ में आती है तो इंग्लिश, ठीक है? बट इस किताब को पढ़ने के बाद ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग सुधर जाएगी। आप कभी भी मार्केट से ज़्यादा इच्छा नहीं करोगे कि नहीं मुझे बहुत पैसा मिले, ठीक है? आप थोड़े में ही संतोष करोगे। हो सकता है कि 106 मार्केट किसी सपोर्ट पे आया, आपने बाय किया, बाय करने के बाद हो सकता है कि आपको ₹2 ही प्रॉफ़िट मिले। तो आपको ₹2 ही घर लेके जाना है, ठीक है? ₹3 की इच्छा नहीं वहाँ पे जताना है। बट वो आपके अंदर कब आएगी जब आप इस किताब को पढ़ोगे तब, ठीक है? तो इस किताब को पहले जाकर खरीदो, अमेज़न पे उपलब्ध है,
फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। इस किताब को पढ़ने के बाद मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि आप कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करोगे, और ट्रेडिंग से जो आप रिलेटेड जो भी सोचते हो ना कि मार्केट ऐसे चलता है वैसे चलता है, सपोर्ट पे आए तो तुरंत बाई कर लेते हैं, मार्केट में जब भी मैं ट्रेड खरीदूंगा तो मुझे हमेशा प्रॉफिट ही होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप भूल जाओ और पहले जाकर सबसे पहले इस किताब को पढ़ो, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो भी मैंने आपको बताया हुआ आप उसको करो। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।